आपके पैर में 4 ठो ईंटा बांध दे, कहे जाओ अररिया बाजार अब फिर आओ, लेकिन ईंटा को घिसते जाना, परेशानियों होगा। लगेगा कौन सी सजा हमको मिल गया। जो मां 9 महीना पेट में रखा है बेटा को बेटी को, ढोया है वो रखने से थोड़ा है कि रख लिए हैं, बोलिए। वो ढोना भी पड़ता है पेट में। वो 9 महीना पेट में ढोया है मां, तब वो बच्चा को जन्म देने में दर्द सही है, तब वो बच्चा को पोसने में, पालने में मजदूरी किया है। टोला टोला चौका बर्तन, खेत में दूसरों का, यानी बच्चा को पालने में पोसने में कितना कष्ट होता है। वही बच्चा जब बढ़ जाता है तब कितना काबिलपनी दिखाता है माँ बाप के आगे में, बोलिए। मोटरसाइकिल मिलता है तो 100 की स्पीड में जाता है, इतना काबिलपनी दिखाता है। महाकाबिल लड़का जो होता है तो 120 की स्पीड में चलता है मोटरसाइकिल लेकर के। पता चला रजोखर में एक्सीडेंट में घुलट गया है रोड पर, 120 की स्पीड में मोटरसाइकिल चलता है, बोलिए। जो बहुत काबिल है वही उसी का रिजल्ट खराब होता है। क्या कहता है, लुच्चा के मरनी मांग में। विचार कर लीजिएगा, भगवान जल्दी किसी को मृत्यु नहीं देती है, मनुष्य अपने कर्मों से सजा अपने जीवन में लेता है। तो एक मां अपने बच्चा को पढ़ा लिखा करके डीएम बनाया, मां मजदूरी करती थी, बेटा को डीएम बना दिया। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको बेटा पुतों से मार, थप्पड़, चप्पल, जूता, गाड़ी, बोली मिलता होगा तो सुनो मां, सुनिए वैसा बेटा पुतो इस कहानी को। तो डीएम तो बना दिया, डीएम का पोस्टिंग हो गया कलकत्ता में, और रहने वाला कहां का है, तो बिहार में अररिया का। उसका जन्म हुआ अररिया में, देहात में। डीएम बन गया, हो गया पोस्टिंग कलकत्ता में उस मां का, उस डीएम का। अब डीएम कुमारे है, वो चला गया कलकत्ता। 2 साल के बाद वहीं पर एक अफसर की बेटी से प्रेम करके शादी कर लिया डीएम। शादी तो कर लिया, लेकिन शादी में मां को निमंत्रण नहीं दिया। देख लीजिए, राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा भरपेट रसगुल्ला खाएगा, माँ बाप टक टक देखेगा। सही बात है कि झूठ बात है? झूठ बात है ना, सही बात है। इसका मतलब मां को निमंत्रण नहीं दिया, क्यों? मां तो देहात की थी ना, साड़ी पहनने वाली थी ना, मैला कुचेला साड़ी पहनने वाली थी ना, मां को नहीं बुलाया डीएम। परिणाम क्या होता है, और 1-2 साल डीएम घर नहीं आया, वहां बेटा हो गया डीएम को। डीएम की पत्नी बार बार पूछे कि आपको कोई है, तो कहा कोई नहीं है, हम अकेले हैं। कहा माँ बाप कहा, मर गया। देखिए, जिंदा माँ बाप को मुर्दा बनाता है बेटा, कैसा कलयुग है। एक आदमी का बेटा बन गया एसपी, तो बाप दयालु था, बाप सोचा थोड़ा दूध का खुआ जड़ा के दे आते हैं एसपी साहब को। दूध का खुआ बना के कटोरी में लिया गया, एसपी को दे आया अपना ही बेटा को। एसपी का जो चमचा सब था वो कहा, ये कौन है, हु आर यू, ये कौन है, हैं दे आर यू, ये कौन है? एसपी कहा सर्वेंट, यानी बापे को कहा ये नौकर है, हैं? वो बूढ़ा सोचा कि बार बार सर्वेंट सर्वेंट काहे कहता है मेरा बेटा। वो बूढ़ा चला आया घर, एक ठो पढ़ल लिखल लड़का था बगल में, बीए ऑनर्स वाला लड़का था, उसको बुलाया, कहा रे इधर आओ।
कहा हम बेटा को गए थे आज खुआ देने के लिए। हमारा बेटा जो एसपी बना है, वहाँ ढेरी लोग था, काबिल लोग था, मेरा बेटा का आगे पीछे करता था। वो पूछा ये कौन है एसपी साहब, तो मेरा बेटा बार बार कहा ये सर्वेंट है मेरा। रे बेटा एक बात बोलो, सर्वेंट मीन्स क्या होता है, हम तो नहीं जानते हैं। कहा हो दादा नहीं जानी तो वह बढ़िया छ। कल के से की भेले सर्वेंट मतलब केकरा कहे छे सर्वेंट बता न रे, हमें तो नहीं छिए पढ़ल लिखल। कल के हो दादा तू तो कर बाप न छिया, सर्वेंट कह रहा, सर्वेंट मतलब है छे नौकर। कल के एहन बात कह दिल करे। कल के हाँ बाप कहल के वह बेटा कहियो हम मुँह ने देखबे उनेट के। यदि एसपी बनले तो बाप का नाम ने आगू बढ़ना चाहिए, बाप का कुर्सी ने ऊंचा होना चाहिए। वह बेटा एसपी बन के बाप का कहल के हमर सर्वेंट चाहिए, केहन जमाना चले ले। तो जब एकटा बेटा भेले न वह डीएम का, तो सब दुलार करे, डीएमओ खूब दुलार करे, अपन बेटा का कन्हा पे ले चूमे, अपने लंग सुतावे, लागे ओकर जान छिए डीएम के बेटा। माय के भूल गए, 4 साल तक माय तरफ नहीं देखल के डीएम। माय पता करलक कि बेटा का पोस्टिंग कत है, पढ़ल लिखल लोग के बोलके टोला से। कल के हे हो भाई हमर बेटा कल के हम कलकत्ता में पोस्टिंग छिए, कते छै। तो जे पढ़ल लिखल लोग रहे वो मोबाइल से सर्च क्या क्या सब चीज बता दिलके, एड्रेस लिख दिलके। बूढ़ी कल के गे बुढ़िया ये ले एड्रेस, जो या एड्रेस पर तोरा बेटा मिल जेतो कलकत्ता में। बूढ़ी माँ एड्रेस ले ली और चल देती है डीएम के पास कलकत्ता। कलकत्ता तो पहुंच गई, वही कागज को पढ़ाते पढ़ाते डीएम के ऑफिस तक पहुंचा। वहां खड़ा था डीएम की रक्षक खड़ा था, सिपाही लोग। वो बूढ़ी कहती है मेरा बेटा डीएम है, उसको कहो तुम्हारी माँ आया है अररिया से, तुम्हारा माँ आई है अररिया से, जाके बोलो। एक सिपाही गए, कहा डीएम साहब आपकी माँ आई है। बोलती है मेरा ही बेटा डीएम है, आपको माँ है लेकिन मैली कुचली है, बूढ़ी एकदम फटल है, सुखल पाकल है। डीएम कहता है मेरा माँ मर गया, जाओ धक्का मार करके भगा दो, कोई पगली आई होगी। डीएम खिड़की के तरफ से हुलक के देख लिया, ऐसे मुंह उठा के देख लिया, देखा वो मेरा माइये है, लेकिन प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहा पगलिया आई होगी, कोई गली कुछ इसे भगाओ मार करके। डीएम जो खिड़की तरफ से 2 मंजिला पर से ऐसे देखा ना, तब मां पहचान गई कि बेटा खिड़की तरफ से हमको देख लिया। जैसे कहा कि पगली है मार कर भगाओ, कहीं गली कुछ कोंटा से आया है, 2-3 थप्पड़ खाया, उसको मार के भगा दिया सिपाही लोग। बेचारी सुन ली इतना ठो बात डीएम का। 1 किलोमीटर गया, वो आम के गाछ में अपना ही साड़ी खोल के गला में ले लिया, लटक गया आम गाछ में, आत्महत्या कर लिया। बेटा की शोक से, बेटा की गलत बात से, कि कोई दुनिया में नहीं था, एक ठो बेटा था। चौका बर्तन करके टोला टट्टी में बेटा को पढ़ा लिखा के हम डीएम बनाए, आज बेटा सिपाही पाही गर्दनियां धक्का दे करके हमको भगा रहा है। अब कहां जाएं? जो बेटा पढ़ा लिखा था वो गर्दनियां दे दिया, हमको दुनिया में है कौन? हे भगवान, यहीं पर अब हमारा जीवनांत हो जाए। बुढ़िया बर्दाश्त नहीं कर पाई अपमान को, बूढ़ी माँ रोते रोते गई आम गाछ में, अपना साड़ी खोल करके लिया, बस लटक गई, फांसी लगा ली, मर गई। पत्रकार सब आया, पता करते करते, जानते हैं मीडिया तो खोज लेता है, मीडिया को पता चला डीएम की मां है। अब कहीं सच्चाई छिपती है? नहीं छिपती है, सच्चाई कभी नहीं छिपती है, चाहे किसी की सच्चाई क्यों ना हो। मीडिया
उघाड़ दिया, पेपर में छाप दिया, डीएम की मां ने आत्महत्या किया। अब पेपर में छप गया। अब डीएम की पत्नी कहती है आपको मां है, मां आई थी आपके पास, आप क्यों भगा दिए? आप तो कहते हैं मां मर गई, लेकिन आपकी मां तो जिंदे है, आप क्यों भगाए? अब डीएम की पत्नी थूकती है अपने पति पर। वो संस्कारी घर की बेटी थी, वो सास ससुर का सेवा चाहती थी, सास ससुर का दर्शन चाहती थी, लेकिन ये अभागा डीएम नहीं होने दिया। लोग कहते हैं कि तुम्हारा मौगी खराब है, तुम्हारा औरत खराब है। किसी का औरत कभी खराब नहीं है, आपका बेटा खराब है इसलिए आपका पुतौ खराब है। सुन लीजिए सत्संग में, किसी का बहू कभी खराब नहीं होता है, किसी का पुतहू कभी खराब नहीं होता है। आपका बेटा खराब है तब बहू खराब है, तब उसका पोता, तब आपका पोता पोती खराब है। जड़ है आपका बेटा, बेटा सुंदर होगा तो पुतहू सुंदर होगा, अब बेटा पुतहू सुंदर होगा तो पोता पोती सुंदर होगा, लेकिन जड़ है आपका बेटा। विचार कर लीजिएगा। तब क्या होता है, उसकी पत्नी किया अपने पति को तलाक दे दिया। कहा ऐसा डीएम हमको नहीं चाहिए, टका कमाते हैं आप, टका हम उठा के ले जाएंगे दुनिया से, सब मर जाएगा, सब टका मकान यहीं रह जाएगा। लेकिन आपकी मां आपके गलत बोली व्यवहार के चलते आज आत्महत्या कर लिया। बोलिए, ऐसा पति हमको नहीं चाहिए, तलाक दे दिया, चली गई नहरा। इसी बीच में किया हुआ मां बाप का श्राप कोई काटने वाला नहीं है। डीएम की कागज में गड़बड़ी आई, सस्पेंड हो गया, नौकरी चली गई, अब वो भी पागल हो गया, मां के शराब से पागल हो गया। वो पागले अवस्था में भटक भटक करके डीएम मर गया जहां तहां। विचार कीजिए। तो मां बाप को दुख देने वालों ध्यान से सुनो, कभी आपको कल्याण नहीं होगा। ये सत्संग मंच आज बता रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा भगवान भगवती आपका मां बाप है, सबसे बड़ा देवी देवता मां बाप है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं मातु पिता सम देवनान, धारण करो चरित्र महान। इसलिए माता पिता का सेवा करो, पूजा करो, उनके चरण की वंदना करो, उनके आज्ञा का पालन करो, आपके जीवन में सब चीज आ जाएगा, सब चीज मिल जाएगा।